हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी ट्यूटोरियल्स पर। सो फ्रेंड्स, आइए आज बात करते हैं रेलवे की रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से आज फिर एक गुड न्यूज़ आई है। रेलवे रिक्रूटमेंट 2018 वाले जो ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट हुई थी, इसके रिगार्डिंग बिग अपडेट आई है। तो फ्रेंड्स, रेलवे की ओर से एक ग्रुप डी के लिए रिप्लेसमेंट डीवी लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 300 प्लस छात्रों को मौका दिया गया है। आइए देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स किस आरआरसी के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम देखेंगे एक आरटीआई रिप्लाई प्राप्त हुआ है, जिसमें कैंडिडेट के द्वारा वेरियस क्वेश्चंस पुट किए गए थे आरआरबी से, और इसके रिगार्डिंग एक रिप्लाई दिया गया है। रिप्लाई में देखेंगे हम कंप्लीट डिटेल्स, स्पेशली आरपीएफ की जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट है, इसके रिगार्डिंग एक बिग अपडेट आरटीआई के थ्रू दी गई है। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जयपुर की ओर से अपडेट दी गई है ग्रुप डी 2018 वाले कैंडिडेट्स के लिए। इसके बाद हम देखेंगे जो आरटीआई रिप्लाई हमें प्राप्त हुआ है, और आरटीआई रिप्लाई में आरपीएफ की वेरियस जो पोस्ट आएंगी उसके रिगार्डिंग अपडेट दी गई है। ठीक है, सो ये नोटिस जो जारी किया गया है, ये रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जयपुर की ओर से जारी किया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, केंद्रीकृत रोजगार संख्या 2/18 के तहत भर्ती हेतु रिप्लेसमेंट पैनल के लिए गैर दिव्यांग यानी कि नॉन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए लिस्ट जारी की गई है। ठीक है, इसमें यही बताया गया है कि 321 नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और 2 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की जो लिस्ट है ये जारी की गई है, और इनको डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और जो ये लिस्ट दी गई है, निम्नलिखित अभ्यर्थियों को मेरिट के अनुसार प्रोविजनली रूप से दस्तावेज सत्यापन चिकित्सा जांच के लिए बुलाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है निम्नलिखित रोल नंबर के गैर दिव्यांग अभ्यर्थी को पुनः चिकित्सा जांच परीक्षण हेतु बुलाया जा रहा है, क्योंकि रिक्तियों से 5% अतिरिक्त के रूप में पूर्व में इनका दस्तावेज सत्यापन जांच परीक्षा पहले ही हो चुकी थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये वो देखिए जांच परीक्षा के लिए बुलाए गए 21 अभ्यर्थियों का रोल नंबर है। ठीक है, जांच परीक्षा के लिए बुलाए गए ये 21 अभ्यर्थियों के रोल नंबर यहाँ पर दिए गए, इनकी जांच होगी। ठीक है, यहाँ पर 300 बताया गया है, 300 गैर दिव्यांग अभ्यर्थी जो कि दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सा हेतु प्रोविजनली रूप से पात्र पाए गए हैं के रोल नंबर नीचे दिए गए हैं। ठीक है, 21 यहाँ पर ये हैं और 300 यहाँ पर ये दिए गए, यानी कि 321 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया है। और ये लिस्ट यहाँ पर दी गई है 321 यानी कि 321 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है रिप्लेसमेंट डीवी पैनल के लिए। आगे बताया गया है कि 2 कैंडिडेट हैं दिव्यांग, इनको भी रोल नंबर दिए गए हैं। दिव्यांग एलडी अभ्यर्थी जो कि दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सा जांच परीक्षण हेतु प्रोविजनली रूप से पात्र पाए गए हैं। ठीक है, और इसी प्रकार जो यहाँ की जो कट ऑफ गई है आरआरसी एनडब्ल्यूआर की, जो अब एट प्रेजेंट कट ऑफ हो चुकी है, ये हो चुकी है पीएच के लिए 52.09035, अनरिजर्व के लिए 75.62033, ओबीसी के लिए 73.41498, एससी के लिए 65.60138 और एसटी के लिए 64.54448। उपरोक्त अभ्यर्थियों के पुनः चिकित्सा जांच परीक्षा हेतु 16/8 को एवं उपरोक्त पैरा बी के अभ्यर्थियों बी और सी के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन से अभ्यर्थी जांच हेतु परीक्षा जांच 16/8 से 26/8 तक आयोजित की जाएगी। उक्त अवधि में कॉल लेटर तिथि को बीमारी अन्य अथवा उपयुक्त उचित कारणवश उपलब्ध नहीं होने पर अभ्यर्थियों को 29/8 को दस्तावेज का एडिशनल डेट यहाँ पर दिया गया। ठीक है, कुल मिला के बात यह है, जो आपकी डीवी होगी वो इस डेट में होगी, 16 से 26 तक होगी, और एडिशनल डेट यहाँ पर दी गई है 29/8 पर बताया गया है 29/8 को दस्तावेज सत्यापन हेतु अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। यह इनके लिए अंतिम अवसर होगा, अन्यथा तत्पश्चात इनकी
अनुपस्थिति होने वाले अभ्यर्थियों को अवसर नहीं दिया जाएगा और इनकी जो कैंडिडेचर है इसको रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, कॉल लेटर के लिए बताया गया है प्रत्यक्ष से जानकारी दी जाएगी और आपकी जो कॉल लेटर होगा वो RRC NWR की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर नोटिस डेट आप देख सकते हो RRC NWR। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं RPF अपकमिंग रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एक हमारे सब्सक्राइबर के द्वारा RTI लगाई गई थी और इसके रिगार्डिंग हमें रिप्लाई प्राप्त हुआ है। आइए देखते हैं कौन सी RRC या फिर RRB में RTI लगाई गई थी कैंडिडेट के द्वारा और जो रिप्लाई प्राप्त हुआ है उसको देखते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जो पेज लिया गया था स्टेटस का, ये RTI पोर्टल से लिया गया है और कैंडिडेट ने जो RTI लगाई थी उसकी रिगार्डिंग हम आपको डिटेल्स बता रहे हैं। तो गाइस, कैंडिडेट ने लगभग 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर पुट किए थे और RRB इलाहाबाद, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये RRB इलाहाबाद में RTI लगाई गई थी। जैसे कि यहाँ पर क्वेरी नंबर 1 की बताया गया था, ये जो क्वेरी नंबर 1 इनकी पूछी गई थी, इसमें बताया गया जो रिप्लाई दिया गया है, पर्टेन टू ASC कम PIO सिक्योरिटी ऑफिसर NCR हेडक्वार्टर। ठीक है, ये सब बताया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कैंडिडेट के द्वारा क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि RRB इलाहाबाद के ज्यूरिडिक्शंस में कितनी RPF SI कांस्टेबल की वैकेंट पोस्ट है। ठीक है, एट प्रेजेंट, यानी कि 31 मार्च 2022 तक का डाटा यहाँ पर कैंडिडेट के द्वारा मांगा गया था RTI के थ्रू। और गाइस, RTI का ये रिप्लाई अब हमारे पास आ चुका है। फाइनली रेलवे की ओर से रिप्लाई दिया जा चुका है कि एट प्रेजेंट RPF के कितने वैकेंट पोस्ट है अंडर RRB इलाहाबाद। ठीक है गाइस, वीडियो को अंत तक देखना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी बताया गया कि रेलवे का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये पर्टेन करता है इंटेंडिंग रेलवेज देयरफॉर पार्शली ट्रांसफर टू NCR एंड इलाहाबाद। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था कैंडिडेट का, इनको पार्शली जो ट्रांसफर किया गया है NCR और इलाहाबाद, NCR और NR रीजन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कैंडिडेट के द्वारा कि RRB इलाहाबाद के ज्यूरिडिक्शंस में एट प्रेजेंट सीनियर सेक्शन इंजीनियर की कितनी वैकेंट पोस्ट है। ठीक है, ये कैंडिडेट के द्वारा सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का जैसे कि आप यहाँ पर रिप्लाई देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट नोटिफाई अंडर CEN 1/19 एंड RRC 1/19 yet to be completed and the same will come to finally only on publication of the recruitment panel। ठीक है, तो गाइज यहाँ से आप जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है वो आप जान चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कैंडिडेट के द्वारा क्या पूछे गए थे और क्या रिप्लाई दिए गए हैं। ठीक है, सेम वही जो रिप्लाई दिया गया है यहाँ से जो RRB बेंगलोर सभी कैंडिडेट्स को अभी तक देता हुआ आया है। ठीक है, रिगार्डिंग RRB NTPC और रिगार्डिंग ग्रुप D। ठीक है, सो गाइज बहुत सारे कैंडिडेट को डिमांड आ रही थी हमारे पास कि RRC इलाहाबाद में कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है ग्रुप D के लिए, इसकी RTI पर वीडियो बनाई जाए, एक RTI फाइल की जाए। गाइज जैसे कि इस रिप्लाई में आप देख चुके होंगे कि RTI के थ्रू RRC इलाहाबाद या फिर बोल दो आप RRB इलाहाबाद, इन दोनों में मेन तो RRB होता है। RRB इलाहाबाद के द्वारा वैकेंट टोटल नंबर एप्लीकेशन के रिगार्डिंग ग्रुप D की कोई अपडेट नहीं दी गई है, सेम एज RRB बेंगलोर। और अभी कुछ दिन पहले जैसे कि आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, जैसे ही ये लगभग 10 से 15 दिन पहले बताया गया था न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग 9.5 के अप्रोक्स वहाँ पर कैंडिडेट है। ठीक है, 9.5 या फिर 7.5 लाख कुछ समथिंग ऐसे ही था डाटा जो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग अभी कुछ दिन पहले दिया गया था। अब ये मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा है ये डाटा ये था या फिर डाटा ये था। ठीक है, सो आगे बताया गया था कि आपकी जो RTI है वेरियस पोर्टल पर फॉरवर्ड की गई है, क्योंकि कैंडिडेट के द्वारा RRB इलाहाबाद से RPF और सीनियर सेक्शन इंजीनियर के रिगार्डिंग
रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स हमारे पास जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो RTI फॉरवर्ड की गई थी अदर अथॉरिटी को, और ये रिगार्डिंग RPF और सीनियर सेक्शन इंजीनियर। गाइस अभी तक सीनियर सेक्शन इंजीनियर्स की जो रिक्रूटमेंट है, ठीक है, रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कैंडिडेट ने फाइल की थी RTI वैकेंट पोजीशन की कि 31 मार्च 2022 तक कितने वैकेंट पोस्ट हैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर और जेई की। अभी तक इसका रिप्लाई हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन RPF का रिप्लाई मिल चुका है। आइए देखते हैं RPF के रिप्लाई में क्या बताया गया है। सो फ्रेंड जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो उत्तर मध्य रेलवे NCR, ठीक है, ये कार्यालय है और ये जो रिप्लाई डेट है आप यहाँ पर देख चुके हो। ये गाइज ये कैंडिडेट को बाय पोस्ट अवेलेबल हुआ है, तो ये पोस्ट कल ही कैंडिडेट को प्राप्त हुआ है और आज हमारे पास कैंडिडेट ने फॉरवर्ड किया है इसको। सो यहाँ पे देखते हैं क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि आपकी सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो ऑनलाइन आवेदन है ये हमें 15/7 को प्राप्त हुआ था, और सूचना के अधिकार के अनुसार जो आपने क्वेश्चन पूछा गया था बिंदु संख्या 1 में जो सूचना मांगी गई थी इसके अकॉर्डिंग RPF की ये देखिए, इसमें बताया गया है बिंदु संख्या 1 में मांगी गई जानकारी के संबंध में रेलवे सुरक्षा बल और उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय में वर्तमान समय में रेलवे सुरक्षा बल की सीधी भर्ती कार्रवाई RRB के माध्यम से नहीं हो रही है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर बोल दिया कि RRB से जो ये रिक्रूटमेंट होती है ये RRB से नहीं होती। चलो ये चीज़ें तो कैंडिडेट को पता होता है कि RPF की रिक्रूटमेंट अलग से निकाली जाती है, ठीक है। इसके बाद बताया गया है कि 31 मार्च 2022 को उत्तर मध्य रेलवे सुरक्षा बल में उप निरीक्षक के 5 पद यानी कि SI के ओनली 5 पोस्ट यहाँ पर बताए गए हैं RPF SI के, ठीक है, और उप निरीक्षक के 5 पोस्ट और कांस्टेबल के लिए 147 पद रिक्त थे, ठीक है। रेलवे सुरक्षा बल में रिक्त पदों का विवरण इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, ठीक है। यानी कि 31 मार्च तक 147 कांस्टेबल के पद रिक्त है, और यहाँ पर जो कैंडिडेट ने RPSF के भी डिमांड की थी कि RPSF की भी बताई जाए कैंडिडेट को कितनी पोस्ट अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि रेलवे सुरक्षा विशेष बल के पद यहाँ पर इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कैंडिडेट को रिप्लाई नहीं दिया गया है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये एक बिग अपडेट आई है RRB NCR बोल सकते हो आप, या फिर आप RRB इलाहाबाद बोल सकते हो कि RPF की जो SI की रिक्रूटमेंट है इसके लिए 5 वैकेंट पोस्ट है अभी, और कांस्टेबल के लिए 147 यानी कि 152 वैकेंट पोस्ट है RPF SI और कांस्टेबल की। नहीं कोई भी ये वीडियो बना के बता रहा है कि 10,000 या 15,000 वैकेंसीज आएगी, आप उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। यदि पर्टिकुलर एक RRB या फिर जोनल रेलवे का ये हाल है तो लगभग अदर जोनल रेलवेज का क्या हाल होगा, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग तो हमें पर्सनली तो यही लग रहा है कि मैक्सिमम 5 से 7 हज़ार ही वैकेंट पोस्ट यहाँ पर हो सकती है RPF में, ठीक है। बाकी तो ऑन टाइम जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता लगेगा कितनी वैकेंट पोस्ट निकाली जाती है रेलवे में, ठीक है। तो गाइज ये एक बिग अपडेट थी। RRC इलाहाबाद के जो कैंडिडेट है ग्रुप D वाले, इनकी जो RTI की रिप्लाई है इसका रिप्लाई नहीं दिया गया है। कांस्टेबल SI 5 और 147 पद खाली हैं, और SSC सीनियर सेक्शन इंजीनियर का जैसे ही रिप्लाई हमें प्राप्त होता है तो हम इसके रिगार्डिंग वीडियो आपको बनाकर प्रोवाइड करा देंगे। जब तक हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, और अदर RRBs की RTI रिप्लाई के लिए कनेक्ट रहिए। जो भी RTI रिप्लाई हमें प्राप्त होगा अदर RRB का, RPF कांस्टेबल या फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर या फिर ग्रुप D के रिगार्डिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।